आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की अमेरिका से कुछ अत्याधुनिक हथियार खरीदने की कथित कोशिशों पर। खबरें हैं कि पाकिस्तानी वायुसेना प्रमुख अभी अमेरिका में है और सुना जा रहा है कि वो F-21 लड़ाकू विमान और AIM-120D मिसाइलें मांग रहे हैं। हमारे पास पाकिस्तान की अमेरिकी हथियारों की मांग नाम के एक लेख से कुछ जानकारी है। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इन खबरों के पीछे क्या है, पाकिस्तान क्या चाहता है और इसका नतीजा क्या हो सकता है, इसको थोड़ा कुरेद के देखें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये F-21 लड़ाकू विमान, ये आखिर है क्या चीज? हाँ, F-21 जो है वो असल में कोई बिल्कुल नया स्टेल्थ विमान नहीं है। ये F-16 का ही आप कह सकते हैं एक एडवांस्ड वर्जन है। अच्छा, मतलब F-16 का ही सुधरा हुआ रूप। जी हाँ, कुछ बेहतर इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, शायद ज्यादा हथियार ले जा सकता है। पर जो दिलचस्प बात है वो है पाकिस्तान का तर्क। हाँ, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि देखिए, भारत तो इसे खरीद नहीं रहा है ना। भारत या तो राफेल ले रहा है या फिर अपने खुद के AMCA फाइटर पर काम कर रहा है। हाँ, उनका 5th जेन फाइटर। बिल्कुल। तो पाकिस्तान कह रहा है कि अमेरिका इसे हमें बेच दे, इससे हम भारत के राफेल का मुकाबला कर पाएंगे। और वो ये भी तर्क दे रहे हैं कि इससे अमेरिकी हथियारों का मार्केट बचेगा राफेल से। मतलब कैसे? उनका कहना है कि जैसे ग्रीस, कतर ये सब राफेल खरीद रहे हैं, तो अगर पाकिस्तान F-21 लेगा तो एक तरह से राफेल के मार्केट को चुनौती देगा। अच्छा, तो पाकिस्तान एक तरह से खुद को अमेरिकी हितों का रखवाला बता रहा है। हाँ, कुछ ऐसा ही कि हम आपके हथियार खरीद कर आपके मार्केट को बचाएंगे। ये काफी सोची समझी डिप्लोमेसी लगती है। वाकई ये तर्क तो काफी अनोखा है। खैर, F-21 तो एक बात हुई। आपने AIM-120D मिसाइल का भी जिक्र किया था। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मांग शायद फाइटर जेट से भी ज्यादा अहम है। ऐसा क्यों? हाँ, बिल्कुल सही। AIM-120D जो है वो अमेरिका की सबसे ताकतवर हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों में से एक है। कितनी रेंज है इसकी? इसकी रेंज करीब करीब 200 किलोमीटर तक बताई जाती है। इसे असल में तो F-22 रैप्टर जैसे टॉप लेवल के विमान के लिए बनाया गया था, पर अब ये F-16 पर भी लग सकती है। ओह! तो पाकिस्तान इसे अपने F-16 पर लगाकर भारत के खिलाफ एक बढ़त लेना चाहता है। और ये खबरें खासकर तब आ रही हैं जब चीन की जो PL-15 मिसाइलें हैं, उनके प्रदर्शन पर कुछ सवाल उठे थे। अच्छा, कब? ऑपरेशन सिंदूर के टाइम, मतलब जो पिछली भारत-पाक हवाई झड़प हुई थी, कुछ रिपोर्ट्स थीं, पक्की नहीं है, पर रिपोर्ट्स थीं कि भारत को कुछ PL-15 मिसाइलें जमीन पर मिली जो फटी भी नहीं थीं। अरे, तो अगर ये सच है तो जाहिर है चीनी हथियारों पर पाकिस्तान का भरोसा शायद कुछ कम हुआ हो। तो मतलब ये हुआ कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान अपनी एयर पावर को लेकर वाकई चिंतित है, भले ही वो ऊपर से कुछ भी कहें, और वो अपना जो भी बचा खोचा खजाना है वो इन पश्चिमी हथियारों पर खर्च करने को तैयार है। देखिए, अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो ऐसा लगता तो है पाकिस्तान शायद पश्चिम की जो टेस्टेड टेक्नोलॉजी है, भरोसेमंद टेक्नोलॉजी, वो चाहता है। शायद चीनी विकल्प उतने खरे नहीं उतरे उनकी उम्मीदों पर। पर यहाँ अमेरिका के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या पाकिस्तान को एडवांस मिसाइलें देना भारत के साथ जो उनके इतने गहरे रणनीतिक रिश्ते बन रहे हैं उनको खतरे में डालने जैसा नहीं होगा? हाँ, ये तो बहुत बड़ा पेच है। बिल्कुल। और आज के हालात देखते हुए मुझे लगता है इसकी संभावना कम है। अमेरिका शायद ही भारत को नाराज करने का रिस्क लेगा। बात तो सही है, लेकिन क्या ये कहानी बस इतनी ही है कि पाकिस्तान मांग रहा है और अमेरिका शायद मना कर देगा, या इसमें कोई और एंगल भी हो सकता है? अक्सर ऐसी डील्स में और भी बातें होती हैं। हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये जो हथियारों का बाजार है ना, इसमें ऐसी रणनीतियां चलती रहती हैं। आपको S-400 वाला मामला याद है? हाँ, बिल्कुल। जब भारत खरीदने में हिचक रहा था। जी, क्योंकि रूस ने पहले चीन को बेच दिया था। तब कैसी खबरें प्लांट की गईं कि रूस अब पाकिस्तान को S-400 बेचने की सोच रहा है। हाँ, रशियन मीडिया में भी आई थी। बिल्कुल। नतीजा क्या हुआ? भारत पर दबाव बना और 2018 में डील फाइनल हो गई, इस गारंटी के साथ कि रूस पाकिस्तान को नहीं बेचेगा। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि ये भी कुछ वैसा ही हो सकता है? हाँ, ये मुमकिन है। हो सकता है कुछ अमेरिकी हथियार कंपनियां जिनको भारत में अपने हथियार बेचने में मुश्किल आ रही है, वो इस सिचुएशन का इस्तेमाल कर रही हो भारत पर दबाव बनाने के लिए कि देखो, अगर तुम नहीं लोगे तो ये पाकिस्तान ले सकता है। एग्जैक्टली। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ये एक तरह की प्रेशर टैक्टिक हो सकती है। अच्छा, तो मतलब ये हुआ कि इसके दो पहलू हो सकते हैं। एक तरफ पाकिस्तान है जो शायद वाकई अपनी सुरक्षा चिंताओं की वजह से और चीनी हथियारों पर शायद
कम होते भरोसे के चलते ये मांग कर रहा है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि ये पूरा खेल हथियार बनाने वाली कंपनियों का हो, भारत पर दबाव बनाने के लिए कि वो उनके हथियार खरीदें। तो असलियत क्या है ये कहना अभी मुश्किल है। हाँ, अभी पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सकते। देखना होगा अमेरिका क्या फैसला लेता है और क्या ये मांगे वाकई गंभीर हैं या बस एक डिप्लोमेटिक चाल। अगले कुछ हफ्तों में शायद तस्वीर साफ हो। तो इस पूरी बातचीत से जो मुख्य बातें समझ में आ रही हैं, एक तो ये कि पाकिस्तान सिर्फ हथियार नहीं मांग रहा बल्कि खुद को अमेरिका के लिए राफेल के मुकाबले एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर पेश कर रहा है। जी हाँ। दूसरी बात कि पिछली हवाई झड़पों के बाद शायद चीनी हथियारों पर उनका भरोसा कुछ कम हुआ है। लगता तो यही है, पर प्रेशर बनाने की कोशिश भी हो सकती है। बिल्कुल, नतीजा अभी साफ नहीं है और इसमें कई परतें हैं। चलिए आखिर में एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हथियार सौदे कितनी बार सिर्फ देशों की तात्कालिक जरूरतों या जियोपॉलिटिक्स से तय होते हैं और कितनी बार इनके पीछे जो ये ग्लोबल हथियार उद्योग है उसकी अपनी जटिल मार्केटिंग और दबाव की रणनीतियां काम कर रही होती हैं। सोचने वाली बात है।